नमस्ते, आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को साईं बाबा की एक और कथा सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रोनित नाम का एक व्यक्ति था। उसके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। उनका होजरी का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के लिहाज से पर्याप्त था। लेकिन मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ बढ़ते बढ़ते उनका 4 लाख रुपया उधार हो गया। अब उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह उधार चुकाने के लिए रोज़ नए बहाने करने लगा। रोनित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर कंपनियों की तरफ से तकादे पर तकादे आने लगे। कंपनियों के एजेंट कहते कि अगर उन्होंने कंपनी का पैसा समय पर जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रोनित की तो रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन हराम हो गया। रोनित इसी सोच विचार में निमग्न अपनी दुकान पर बैठा था। तभी उनके मित्र शर्मा जी आ गए। शर्मा जी के पूछने पर रोनित ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आज से तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और श्री साईं बाबा की शरण ले लो। फिर शर्मा जी ने अपने बैग में से श्री साईं व्रत कथा की पुस्तक निकालकर रोनित को दी और बताया कि कलयुग में शीघ्र फल देने वाला यह चमत्कारी व्रत है। आप आगामी गुरुवार को 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार को व्रत की मन्नत मानकर श्री साईं व्रत करना आरंभ करें। फिर देखें इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। तब रोनित ने सप्तनिक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना आरंभ किया। व्रत करने के चौथे दिन वे व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है और उसे अगले माल की भी ज़रूरत है। साथ ही उसने पुराना बकाया पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के रुपये भी एडवांस दे गया और रुपये चुकाने में हुई देरी के लिए क्षमा मांगी। रोनित श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गया। जिस रकम को वह डूब चुकी मान रहा था वह तो वापस आई ही, उनके व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अद्भुत व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 101 प्रतियां अपने श्रद्धालुओं में वितरित की। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।